फाइंड द मीन यूजिंग अज्यूम्ड मीन मेथड। अब हमको जो मीन निकालना है गिवन डेटा का, वो अज्यूम्ड मीन मेथड का इस्तेमाल करके निकालना है। तो हमें क्लास इंटरवल दिया हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया हुआ है। 10 to 25 क्लास इंटरवल में 2 नंबर ऑफ स्टूडेंट है, 25 to 40 क्लास इंटरवल में 3 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, एंड सो ऑन 85 to 100 क्लास इंटरवल में 6 नंबर ऑफ स्टूडेंट है लास्ट में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम चेक करेंगे क्लास इंटरवल कंटिन्यूस है या नहीं है। तो जो अपर क्लास लिमिट है पहले क्लास इंटरवल का, वो सेम होना चाहिए लोअर क्लास लिमिट ऑफ सेकंड क्लास इंटरवल का। तो 25 हमको सेम आ रहा है। वैसे ही थर्ड और सेकंड के लिए होना चाहिए, सेकंड का अपर क्लास इंटरवल सेम होना चाहिए थर्ड का लोअर क्लास इंटरवल के बराबर, यानी 40 सेम आ रहा है, सो ऑन। यही पैटर्न फॉलो करना चाहिए लास्ट तक। तो हम देख सकते हैं ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, इसलिए हमारा क्लास इंटरवल कंटिन्यूस है। तो हम क्लास मार्क xi निकाल सकते हैं, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइड बाय 2। नाउ क्योंकि ये अज्यूम्ड मीन मेथड है, तो हमको डेविएशन एक अज्यूम करना पड़ेगा। हम बोलेंगे उसको a। तो a हम किसको अज्यूम करेंगे? xi की वह वैल्यू रहेगी, क्लास मार्क की वह वैल्यू रहेगी जो नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स कितने हैं? 6 हैं। तो अगर ऑड नंबर ऑफ क्लास इंटरवल रहता तो बीच वाला xi हम ले लेते, लेकिन यहाँ पे क्योंकि 6 है तो डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 3 थर्ड प्लेस का क्लास इंटरवल का हम a अज्यूम कर सकते हैं xi को, या फिर उसके एक आगे वाला यानी फोर्थ। थर्ड भी अज्यूम करेंगे तो भी आंसर आएगा, फोर्थ भी अज्यूम करेंगे तो भी आंसर आएगा। तो जो हमको पहले दिया हुआ है वो लिख लेंगे, उसके बाद xi निकालेंगे इज अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइड बाय 2। फिर उसके बाद हम di निकालेंगे, दैट इज डेविएशन इज इक्वल टू xi माइनस a हमारा क्या है? अज्यूम्ड मीन है, और xi हमारा क्लास मार्क है। तो 10 प्लस 25 डिवाइड बाय 2 17.5 आ रहा है, 25 प्लस 40 डिवाइड बाय 2 32.5 आ रहा है। वैसे ही di इज इक्वल टू xi में से अब a तो हमने कौन सा अज्यूम किया है? 47.5 में से 17.5 माइनस करेंगे तो माइनस 30 मिल रहा है, एंड 47.5 में से 32.5 माइनस करेंगे तो माइनस 15 मिल रहा है, एंड सो ऑन सो। देन fi di निकालेंगे तो हमको समेशन ऑफ fi कितना मिला? 30 मिला, एंड समेशन ऑफ fi di 435 मिल गया। अब हमारे पास फॉर्मूला है d बार इज इक्वल टू समेशन fi di अपॉन समेशन fi। तो di हमारा क्या है? xi माइनस a, तो वो पुट कर देंगे, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो समेशन fi xi अपॉन समेशन fi माइनस समेशन fi a अपॉन समेशन fi, लेकिन a तो कांस्टेंट है वो बाहर निकल जाएगा, एंड समेशन fi xi अपॉन समेशन fi तो x बार है तो वो हम पुट कर देंगे। तो हमको क्या मिलेगा? d बार इज इक्वल टू x बार माइनस a, क्योंकि समेशन fi अपॉन समेशन fi 1 हो जाएगा तो a ही बचेगा। तो हमको मीन का फॉर्मूला क्या मिल जाएगा? x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन fi di अपॉन समेशन fi। तो हम वैल्यू पुट करेंगे 47.5 प्लस 3 435 बाई 30 इज इक्वल टू हमको क्या मिल जाएगा? 62। देयरफॉर द मीन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अज्यूम्ड मीन मेथड, हमको कितना मिल रहा है? फिर से 62 ही मिल रहा है।